नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड में मिली 10 सबसे अजीब चीजों को उजागर करने के लिए ब्रह्मांड में गोता लगा रहे हैं। खुद को संभालो, क्योंकि यह ब्रह्मांड के माध्यम से एक बेतहाशा सवारी होने जा रही है। तो पीछे बैठें, आराम करें और ब्रह्मांड के माध्यम से इस मनोरम साहसिक कार्य को शुरू करते हुए हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, अंतरिक्ष के उत्साही, चलो अपनी पहली ब्रह्मांडीय जिज्ञासा बूमरैंग नेबुला से शुरू करते हैं, जो ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे ठंडी जगह है, जो पूर्ण शून्य से सिर्फ 1 डिग्री ऊपर ठंडा -272 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है। यह ईथर नेबुला सेंटोरस तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अपने अजीबोगरीब आकार और भूतिया उपस्थिति के लिए जाना जाता है। बूमरैंग नेबुला की खोज पहली बार 1980 में खगोलविदों कीथ टेलर और माइक स्कारोट ने की थी। लगभग 2 दशक बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अधिक विस्तृत छवियां कैप्चर की, जिससे पता चला कि नेबुला में एक विशिष्ट धनुषटाई या बूमरैंग जैसा आकार है। इस अजीबोगरीब आकार को एक मरते हुए तारे से निकलने वाली गैसों और धूल की तेज गति से समझाया गया है। यह तेजी से विस्तार, जो 1500 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है, इस नाटकीय तापमान ड्रॉप के लिए जिम्मेदार है, जिससे यह झांत ब्रह्मांड में सबसे ठंडी झांत प्राकृतिक इकाई बन गई है। अब चलो एक ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो शानदार और आकर्षक दोनों है। एक ग्रह जो पूरी तरह से शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना है। हाँ, आपने सही सुना, मैं 55 कैंक्री ई के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे सुपर अर्थ या डायमंड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कैंसर तारामंडल में स्थित 55 कैंक्री ई हमारे अपने सौर मंडल के बाहर खोजे गए पहले सुपर अर्थ ग्रहों में से एक था। यह ग्रह 55 कैंक्री नामक एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है, और यह ऐसा अविश्वसनीय गति से करता है, केवल 18 घंटों में एक पूर्ण कक्षा पूरी करता है। 55 कैंक्री ई मुख्य रूप से शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 55 कैंक्री ई का मूल्य लगभग $26.99 मिलियन है। यह 26 है, जिसके बाद 30 शून्य है। अगर हम कभी इस ब्रह्मांडीय खजाने पर हाथ रख पाते हैं, तो होप डायमंड एक धूल के कण की तरह दिखेगा। 55 कैंक्री ई की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेजी, जिससे ग्रहों के बनने और ब्रह्मांड में दुबके हुए संभावित खजानों के बारे में गहन जिज्ञासा पैदा हुई। चलो अब ब्रह्मांड का सामना एक ऐसी चीज से करते हैं जो रहस्यमय और थोड़ी डरावनी दोनों है, द ग्रेट अट्रैक्टर। कल्पना कीजिए कि एक अदृश्य शक्ति जो लाखों आकाश गंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें हमारी अपनी भी शामिल है। ग्रेट अट्रैक्टर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है जो हमसे लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह इतना विशाल है कि यह मिल्की वे सहित आकाश गंगाओं की गति को प्रभावित कर रहा है। 1970 के दशक में खगोलविदों ने देखा कि आकाश गंगाएं अपेक्षा से अलग गति से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी अदृश्य चीज की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि ग्रेट अट्रैक्टर क्या है। यह हमारी आकाश गंगा के तल में छिपा हुआ है, जहां धूल और गैस अवलोकनों को अस्पष्ट करती है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह या डार्क मैटर का घना संकेंद्रण हो सकता है। ग्रेट अट्रैक्टर का रहस्य ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए एक स्थायी चुनौती बना हुआ है। चैप्टर 4, द इलूसिव डार्क फ्लो, अ कॉस्मिक मिस्ट्री। ब्रह्मांडीय पहेलियों के दायरे में गहराई से उतरते हुए आइए डार्क फ्लो की पेचीदा घटना का सामना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आकाश गंगाओं के विशाल समूह स्थानीय ब्रह्मांड के प्रवाह और प्रवाह के बावजूद एक साथ एक विशाल अदृश्य धारा पर सवार हो रहे हैं। 2008 में खगोलविदों की एक टीम ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण बिग बैंग के बाद के अवशेषों में एक अजीबोगरीब पैटर्न का अध्ययन करते समय एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि आकाश गंगाओं के समूह एक सुसंगत दिशा में अपेक्षा से अधिक गति से आगे बढ़ रहे थे। एक ऐसी गति जो स्थानीय गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की जा सकती थी। यह रहस्यमय गति, जिसे डार्क फ्लो करार दिया गया है, ने वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान उत्पन्न अति घने पदार्थ के विशाल दूर के ढेर का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हो सकता है। चैप्टर 5, द ओर्ट क्लाउड, अ डिस्टेंट रेल्म ऑफ आइसी वॉन्डरर्स। चलो अब अपने सौर मंडल के बाहरी इलाके की यात्रा पर चलते हैं,
जहां हम ऊर्ट क्लाउड, एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र का सामना करते हैं जो हमारे सूर्य को एक विशाल खगोलीय बादल की तरह घेरे हुए है। ऊर्ट क्लाउड को अरबों, शायद खरबों बर्फीले पिंडों का घर माना जाता है जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए हैं। डच खगोलशास्त्री जॉन ऊर्ट ने 1950 में धूमकेतुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ऊर्ट क्लाउड के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था, जो लंबी अवधि के साथ आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके कक्षीय अवधि 2 शताब्दियों से अधिक है। ऐसा माना जाता है कि ऊर्ट क्लाउड हमारे सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 1 लाख गुना है। यह हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के किनारे तक फैला हुआ है, जहां इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। चैप्टर 6 पिलर्स ऑफ क्रिएशन, कॉस्मिक मास्टरपीसेस। हमारे ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में अगला पड़ाव हमें ईगल नेबुला के भीतर स्थित विस्मयकारी पिलर्स ऑफ क्रिएशन तक ले जाता है, जो सर्पेंस तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 7000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल तारा निर्माण क्षेत्र है। ये प्रतिष्ठित स्तंभ, जो ब्रह्मांड की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली और लुभावनी छवियों में से एक है, 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि में अपनी महिमा में कैद किए गए थे। पिलर्स ऑफ क्रिएशन इंटरस्टेलर गैस और धूल के विशाल टावरिंग क्लाउड हैं जो प्रकाश वर्षों तक फैले हुए हैं। पिलर्स ऑफ क्रिएशन को उनके भीतर होने वाली सक्रिय तारा निर्माण प्रक्रियाओं के लिए इस प्रकार नामित किया गया है। घने गैस और धूल के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। चैप्टर 7 द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एन इको ऑफ द बिग बैंग। अब आइए समय में पीछे मुड़ें और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि CMB की खोज करें, जो बिग बैंग के बाद का अवशेष है, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्षण है। CMB एक फीकी, सर्वव्यापी विकिरण है जो हर दिशा से आकाश को भर देती है। यह पहली बार 1965 में रेडियो खगोलविदों अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने दुर्घटना से खोजा था, और इसने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी। CMB का अध्ययन करके खगोलविदों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में एक धन की जानकारी प्राप्त की है। यह बिग बैंग मॉडल के लिए सबसे मजबूत सबूतों में से एक है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए एक खजाना है। चैप्टर 8 फेर्मी बबल्स जायंट गैमा रे स्ट्रक्चर्स। चलो अब हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के दिल में एक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम फर्मी बबल्स विशाल रहस्यमय संरचनाओं का सामना करते हैं जो गामा किरणों में चमकते हैं। फर्मी बबल्स को पहली बार 2010 में खगोलविदों की एक टीम ने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजा था। ये बुलबुले विशाल हैं जो लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष व्यास के हैं और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है। फर्मी बबल्स की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है, लेकिन प्रमुख सिद्धांत बताते हैं कि वे हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु ए एस्ट्रिस्क से पिछली गतिविधि से जुड़े हैं। चैप्टर 9 द वाओ सिग्नल, अ कॉस्मिक एनिग्मा। अब आइए ब्रह्मांडीय इतिहास की सबसे पेचीदा और चर्चित घटनाओं में से एक पर गौर करें। वाह सिग्नल एक संक्षिप्त शक्तिशाली रेडियो सिग्नल, जिसे 1977 में अंतरिक्ष से उत्पन्न होने के लिए खोजा गया था, जिसने अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में गहन अटकलों को जन्म दिया। 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी में बिग ईयर टेलीस्कोप परियोजना पर काम कर रहे खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने डेटा के प्रिंटआउट में कुछ असामान्य देखा। एक संकीर्ण बैंड रेडियो सिग्नल, जो लगभग 72 सेकंड तक रहता है, ने पृष्ठभूमि के शोर से काफी अधिक तीव्रता के साथ स्पष्ट रूप से बाहर खड़ा किया। अहमन सिग्नल की असामान्य प्रकृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रिंटआउट पर लाल कलम से वाह लिख दिया। इस प्रकार इसका नाम पड़ा, वाह। सिग्नल पृथ्वी से संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम के एक हिस्से में केंद्रित था, और इसकी विशेषताओं ने सुझाव दिया कि यह प्राकृतिक मूल का नहीं था। चैप्टर 10 द CMB कोल्ड स्पॉट, अ कॉस्मिक एनोमली। हमारे ब्रह्मांडीय यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए आइए CMB कोल्ड स्पॉट का सामना करते हैं, जो ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में एक विशाल रहस्यमय क्षेत्र है जो औसत से काफी ठंडा है। CMB कोल्ड स्पॉट, जिसे CMB कोल्ड स्पॉट या इरेडियन क्विटो कोल्ड स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 2004 में नासा के विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रॉपी प्रोब WMAP
उपग्रह द्वारा खोजा गया था। यह क्षेत्र, जो एरिडानस तारामंडल की दिशा में स्थित है, लगभग 70 माइक्रोसेकंड 1 डिग्री के 1000वें तक फैला हुआ है और औसत सीएमबी तापमान की तुलना में लगभग 70 माइक्रोकेल्विन ठंडा है। एक और पेचीदा सिद्धांत बताता है कि सीएमबी कोल्ड स्पॉट एक और ब्रह्मांड के साथ एक टकराव का परिणाम हो सकता है, एक विचार जो सट्टा है लेकिन फिर भी मन को मोहक है। आउटरो, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्पेस एक्सप्लोरर्स। तो आपके पास यह है अंतरिक्ष में मिली 10 सबसे अजीब चीजों के बारे में हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा। बूमरैंग नेबुला की बर्फीली गहराइयों से लेकर वाह सिग्नल की पेचीदा फुसफुसाहट तक, हमने ऐसी घटनाओं और वस्तुओं का सामना किया है जो हमारी कल्पना को चुनौती देती है और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाती है। अंतरिक्ष की विशालता में अनगिनत चमत्कार और रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अन्वेषण करते रहें, उत्सुक रहें और ब्रह्मांड की भव्यता पर आश्चर्य करते रहें। अधिक ब्रह्मांडीय सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को अलविदा।